नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे विचारों को बदल सकता है बल्कि हमारा पूरा जीवन रूपांतरित कर सकता है, सकारात्मक सोच की शक्ति। लेकिन ये विषय कोई नई प्रेरक लाइन नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कोट नहीं है। ये उस चेतना का हिस्सा है जिसे महात्मा बुद्ध ने 2000 साल पहले समझाया था। उनकी दृष्टि में जीवन का मूल ही विचारों से शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, हमारा मन ही हमारा संसार है। तो अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, आप दुख, भय, शंका और असफलता को आमंत्रित करते हैं, और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, आप आनंद, आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। भाग 1, बुद्ध का जीवन, दुख से समाधान तक। गौतम बुद्ध स्वयं एक ऐसे जीवन से आए जहां सब कुछ था, ऐश्वर्य, सम्मान, सुरक्षा, लेकिन उन्होंने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। जब उन्होंने जीवन के दुख देखे, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, तो वे विचलित नहीं हुए, वे सकारात्मक दृष्टि से उसे समझने निकल पड़े। उनकी सोच ये नहीं थी कि ये संसार दुखमय है, इससे भाग जाओ, बल्कि उन्होंने कहा, दुख है पर उसका कारण भी है और उसका अंत भी है। यही तो है सकारात्मक सोच। जब आप अंधकार में भी आशा देख सकें, जब आप समस्या में भी समाधान खोज सकें, जब आप भीतर से मजबूत हो जाएं, चाहे बाहर कितनी भी आंधी चल रही हो। भाग 2, सकारात्मक सोच। क्या ये बस एक भावना है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का पूरा जीवन उसकी सोच के अनुसार चलता है। आपका आज जो भी जीवन है, आपके निर्णय, आपके रिश्ते, आपकी परिस्थितियां, सब आपकी सोच का परिणाम है। तो क्या सकारात्मक सोच का मतलब है कि बस सब कुछ अच्छा मान लो? क्या इसका अर्थ है कि आंखें बंद कर लो और कहो सब बढ़िया है? नहीं। गौतम बुद्ध की सकारात्मक सोच का अर्थ है सच्चाई को स्वीकार करते हुए भी आशा को न छोड़ना, दुख को देखकर भी शांति में रहना, अंधेरे में भी अपने दीपक को जलाए रखना। भाग 3, बुद्ध के 5 सूत्र। सकारात्मक सोच को जीवन में उतारो। नंबर 1, विचारों को देखो, परखो, स्वीकारो। बुद्ध कहते हैं, मन सबसे पहले अनुशासन पाने योग्य है। आपके विचार हर पल उत्पन्न हो रहे हैं जैसे बादल आसमान में, लेकिन हर बादल बारिश नहीं लाता। हर विचार को पकड़ो नहीं, उसे देखो, पहचानो, और अगर वो नकारात्मक है तो जाने दो। अभ्यास, हर दिन सुबह 5 मिनट अपने विचारों को शांत बैठकर देखो, कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, क्या वे डर, शंका, ईर्ष्या से जुड़े हैं? उन्हें धीरे से छोड़ना शुरू करो। नंबर 2, वर्तमान में जियो, यही शक्ति है। बुद्ध ने कहा, बीते कल पर मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में केंद्रित रहो। सकारात्मक सोच वहीं से आती है जहां मन भूत और भविष्य से मुक्त होकर अब में आता है। जब आप वर्तमान में रहते हो, माइनस तो डर कम होता है, भ्रम खत्म होते हैं और सोच स्पष्ट होती है। अभ्यास, हर घंटे खुद से पूछो, मैं अभी कहाँ हूँ? जो काम कर रहे हो पूरी उपस्थिति से करो, भोजन, चलना, बात करना, सब कुछ। नंबर 3, करुणा और प्रेम। नकारात्मक सोच का उपाय। बुद्ध ने जीवन भर करुणा और प्रेम का संदेश दिया। जब हम दूसरों के लिए सकारात्मक सोचते हैं, तभी अपने लिए भी वैसी सोच पनपती है। ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष, ये आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। करुणा, क्षमा और मैत्री, ये ऊर्जा को पुष्ट करते हैं। अभ्यास, दिन में किसी एक व्यक्ति के लिए शुभकामना सोचो। तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की नकारात्मकता को पिघला देगा। नंबर 4, सही दृष्टिकोण अर्थात राइट व्यू। अष्टांगिक मार्ग का पहला स्तंभ। बुद्ध का अष्टांग मार्ग जीवन जीने की संपूर्ण प्रणाली है। इसका पहला चरण है सही दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच का अर्थ है चीजों को जैसा है वैसा देखना, अतिशयोक्ति या निराशा नहीं, संतुलित दृष्टि, और उस दृष्टि से प्रेरणा लेना कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। अभ्यास, कठिन परिस्थितियों में खुद से पूछो, इसमें क्या सीखा जा सकता है? हर असफलता में छिपा सबक देखो और वो तुम्हारी सोच को संबल देगा। नंबर 5, ध्यान सोच का स्वामी बनने का रास्ता। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल बताया। ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं है, यह सोच को सकारात्मक बनाने का अस्त्र है। जब ध्यान से विचारों को देखा जाता है, तब वे आपके ऊपर हावी नहीं होते। आप उन्हें चला सकते हो, उन्हें बदल सकते हो। अभ्यास, रोज 10 मिनट सांस पर ध्यान दो। मन भटके तो फिर से लौटाओ। यह अभ्यास आपको अपने मन का मालिक बना देगा। भाग 4, एक छोटी कथा। जहर मत पियो। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया। उसने गालियां दी, अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ कहा? क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे पी लो तो जहर तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार न करो तो वो जहर किसका रहेगा? इसी तरह नकारात्मकता भी जहर है। दूसरे तुम्हारे पास लाएंगे, लेकिन पीना या न पीना ये तुम्हारा निर्णय है। सकारात्मक सोच का अर्थ यही है, दूसरों के व्यवहार से अपने विचारों को संक्रमित मत होने दो। निष्कर्ष, सोच बदलो, जीवन बदलेगा। बुद्ध की दृष्टि में सकारात्मक सोच कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। यह सोच आत्मा को शांति देती है, कर्म को सही दिशा देती है
जीवन को स्थिरता और गहराई देती है, और नकारात्मक सोच भ्रम और दुख को बढ़ाती है, आत्मविश्वास को तोड़ती है, सफलता से दूर ले जाती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, माइनस ये अभ्यास है। प्रार्थना नहीं है, माइनस ये प्रक्रिया है। अधूरी उम्मीद नहीं है, ये गहराई से जुड़ी चेतना है। जैसे जैसे आप सोच बदलते हो, वैसे वैसे आपका जीवन बदलता है। बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर दीपक बनो, मतलब रोशनी बाहर मत खोजो, उसे अपने सोच में पैदा करो। अंतिम संदेश, मित्रों, अगर आप चाहते हो कि जीवन में आनंद हो, स्पष्टता हो, दिशा हो, तो आज से अपनी सोच बदलो। नकारात्मकता की जगह करुणा लाओ, भय की जगह साहस और भ्रम की जगह जागरूकता। बुद्ध की वाणी में कहा गया, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही जागरूक और सकारात्मक व्यक्ति हर कठिनाई में खिलता है। तो उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस जीवन को एक सुंदर कमल की तरह पूर्णता से जियो। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा, और तब तुम न केवल अपने जीवन को रोशन करोगे, बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी प्रकाशित कर सकोगे। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय हिंद, वंदे मातरम।